आईनी तरमीम के मामले पर हुकूमती इत्तेहादी जमातें एक पेज पर आ गईं, जबकि JUI ने साथ देने से इनकार कर दिया। मुसवदे पर इत्तेफाक राय के लिए पार्लिमानी खसूसी कमेटी का इजलास खुर्शीद शाह की जेर सदारत हुआ, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। JUI ने आईनी तरमीम पर खसूसी कमेटी के इजलास में मुजवजा मुसवदा पेश करते हुए आईनी अदालत पर हुकूमत का साथ देने से इनकार कर दिया और आईनी अदालत की जगह बेंच तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। हुकूमत JUI की तरमीम पर इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए कोशा है और खसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में हुकूमती जमातें आईनी तरमीम के मामले पर एक पेज पर आ गई। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की आईनी तरमीम के 56 निकाती मुसवदे पर पार्लिमानी रहनुमाओं से मुशावरत है। हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान की वीडियो लिंक के जरिए इजलास का हिस्सा बनाया। PTI रहनुमा असद कैसर भी वीडियो लिंक पर इजलास में शरीक हुए। आईनी तरमीम से मुतालिक हुकूमती मुसवदे के नाकात सामने आ गए। हुकूमत ने विफाकी आईनी अदालत बनाने का फॉर्मूला सियासी जमातों के साथ शेयर कर दिया। विफाकी आईनी अदालत कैसे तश्कील दी जाएगी, इस ज़िम्मन में हुकूमत ने ढांचा तैयार कर लिया। मुजवजा तरमीम के मुताबिक विफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस रुकन होंगे। मुजवजा तरमीम में कहा गया है कि विफाकी आईनी अदालत में वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और बार कौंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच 17 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस नईम अफान और जस्टिस शाहिद बिलाल बेंच में शामिल हैं। वकील आबिद जुबैरी ने मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर की थी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एडवोकेट आबिद जुबैरी को नोटिस जारी कर दिया है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के बाद इत्तेफाक राय से आईनी तरमीम की जाएगी। इरफान सदीकी ने कहा कि अदालती निज़ाम को मजबूत बनाने और अवाम को फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए आईनी तरमीम और कानूनी इस्लाहात जरूरी हैं। आइंदा चंद दिनों में हम इत्तेफाक राय की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐवान बाला में आईनी तरमीम का स्क्रिप्ट पेश करने से कबल वसी तर इत्तेफाक राय पैदा किया जाएगा। अदालती निज़ाम को मजबूत बनाने और अवाम को फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए आईनी तरमीम और कानूनी इस्लाहात जरूरी हैं। इरफान सदीकी ने PTI की जानिब से डी चौक में जलसे की नई कॉल पर तबसरा करते हुए कहा कि PTI का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। अफगानिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान इजलास में शामिल नहीं होगा। सिफारती ज़राए का बताना है कि अफगानिस्तान को SCO इजलास में शिरकत की दावत नहीं दी गई। पाकिस्तान ने बतौर SCO चेयर अफगानिस्तान की शिरकत में रुकावटें नहीं डाली। अफगानिस्तान SCO का मेंबर नहीं, ऑब्जर्वर रियासत है और गैर फाल है। अफगानिस्तान 7 जून 2012 को SCO का ऑब्जर्वर बना और सितंबर 2021 से गैर फाल है। इमारात इस्लामी अफगानिस्तान ने SCO अफगान मुआहदे की अक्सर शिकों को तस्लीम नहीं किया। इमारात इस्लामी अफगानिस्तान साबिक अफगान हुकूमत को अपनी पेशरू हुकूमत तस्लीम नहीं करती। ज़राए के मुताबिक इमारात इस्लामी के लिए SCO अफगान मुआहदे को तस्लीम करना जरूरी है। एहतजाज की कॉल PTI की मुल्क दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने फिर 15 अक्टूबर को एहतजाजी कॉल दी है। इस्लामाबाद पर यलगार रोकने के लिए पूरी ताकत और वसाइल बुरे कार लाएंगे। चाइना के सदर शी के दौरे के मौका पर भी उन्होंने यही किया था। गुज़िश्ता एहतजाज में यहाँ पता नहीं कहाँ चले गए थे। 90 की दहाई में डॉक्टर स्टार ने पेशनगोई की थी कि यहूदी लॉबी पर काम करते हैं। एक वज़ीर आला ने सुबह की तमाम तर मशीनरी विफाक के खिलाफ इस्तेमाल की। डॉक्टर स्टार अहमद और हकीम सईद ने कहा था कि ये इस्लाम दुश्मन कुव्वतों के एजेंट है। PTI ने 15 अक्टूबर को फिर एहतजाज की कॉल दे दी है।
शख्सियात का वजूद आना जाना होता है। उनके जहन में पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं जिसके अंदर बानी पीटीआई हुक्मरान ना हो। शानदाना गुलजार ने कहा कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, पूरी जमात इस नारे की पैरवी करती है। मुहाजिर परिंदों की हिफाजत के लिए कुदरती माहौल का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुहाजिर परिंदों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, मुहाजिर परिंदे कुदरत का अनमोल तोहफा है। दूर देशों से आने वाले मुहाजिर परिंदे फितरत की खूबसूरती बढ़ाते हैं। मुहाजिर परिंदे माहौलियात के तवाज़ुन को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। मुहाजिर परिंदे हमारी ज़मीनों की ज़रख़ेज़ी में मददगार साबित होते हैं। मुहाजिर परिंदों की हिफाजत के लिए कुदरती माहौल का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। कुदरती और कीमती असासे की हिफाजत के लिए पंजाब में वाइल्ड लाइफ फोर्स का क़याम अमल में लाया जा रहा है। परिंदों का गैर कानूनी शिकार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में 2 ग्रुपों में फायरिंग से 11 अफराद जाँ बहक हो गए। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद के मुताबिक फायरिंग का वाकया कंजली जई के इलाके में पेश आया, जहां 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग में 11 अफराद की जान की बाजी हार गए, जबकि 6 अफराद जख्मी हुए। वाक़े की इत्तला मिलने पर इलाके में पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेज की नफरी पहुंच गई। पुलिस ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि वाक़े की तहकीकात की जा रही है। मेरे इस्तीफे से अगर दहशतगर्दी के वाकयात में कमी आती है तो मैं जरूर इस्तीफा दूंगा। वज़ीर आला मीर सरफराज बुख्ती का कहना था कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात तशवीशनाक है। दहशतगर्दों ने एक बार फिर सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने मासूम और नहिते मजदूरों को शहीद किया। 30,000 से ज़ायद मजदूर कोल माइंस में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे मुस्ताफी होने से अगर दहशतगर्दी के वाकयात में कमी आती है तो मैं जरूर इस्तीफा दूंगा। मुझे असम्बली ने वज़ीर आला बनाया है, अगर अराकीन चाहेंगे तो मैं जरूर मुस्ताफी हो जाऊंगा। दहशतगर्दी के खिलाफ बहैसियत कौम जंग लड़ना होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान का कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी का डटकर मुकाबला कर रही है। रियासत के लिए दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करना मुश्किल नहीं। एपेक्स कमेटी का इजलास तलब किया गया है, जहां दहशतगर्दी के वाकयात पर गौर किया जाएगा। इजलास में सिक्योरिटी प्लान का असर-ए-नौ जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे के लिए आलमी मालियाती फंड ने डू मोर का मुतालबा कर दिया। IMF ने पाकिस्तान में सरकारी बदनिज़ामी की निशानदही करते हुए कहा कि करप्शन के मकालमात में सियासी मकासद के लिए हिरासती को खत्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नैब को ज्यादा आज़ाद और खुदमुख्तार बनाने के लिए इकदाम किए जाएं। आलमी मालियाती फंड की रिपोर्ट में कहा गया है कि नैब को एहतिसाब के लिए मजीद मौसर बनाया जाए। पाकिस्तान में करप्शन खत्म करने के लिए तहकीकाती निज़ाम बेहतर बनाया जाए। जून 2025 तक करप्शन के खात्मे के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाए। IMF ने रिपोर्ट में मुतालबा किया है कि इंसदादे करप्शन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन की रोशनी में जायजा रिपोर्ट तैयार की जाए। हम सब ने मिलकर सूबे के अमन को बहाल करना और सूबे को अंधेरों से निकालना है। बड़ा खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अंदरूनी मामलात को हमने आपस में ही निपटाना है। आईन कानून को मानने वालों से मुज़ाकरात होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने भी हमेशा रिकंसिलेशन, अमन और डायलॉग की बात की। खैबर पख्तूनख्वा को एक पुरअमन और खुशहाल सूबा बनाएंगे। गवर्नर ने कहा कि हमारा सूबा गंभीर हालात से गुजर रहा है। सूबे में दहशतगर्दी के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। मैंने हमेशा अमन की बात की है।
सऊदी वजारत हज और उम्रा ने सीजनल वर्क वीज़ों के इजरा की मुद्दत में तोसी का ऐलान कर दिया। सऊदी वजारत हज और उम्रा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सीजनल वर्क वीज़ों पर आने वाले 90 दिन क़याम कर सकेंगे। मुद्दत खत्म होने पर उनके वीज़ों में मजीद 90 दिन की तोसी हो सकेगी। वजारत हज और उम्रा की जानिब से कहा गया है कि सीजनल वर्क वीज़ों की फरोख्त पर 50,000 रियाल तक जुर्माना होगा। मुताल्लिका कंपनी या इदारे को हज और उम्रा सर्विसेज के लिए 5 बर्स तक ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा या फिर दोनों सजाएं बैक वक्त भी दी जा सकती हैं। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन और लबनान के लिए 200 टन इमदादी अशिया भेजने का फैसला कर लिया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने चार्टर परवाजों की पेशकश तलब कर ली। NDMA ने फ़लस्तीन और लबनान के लिए इंसानी इमदाद की नकलो हमल के लिए 2 चार्टर परवाजों की मारूफ एयर कार्गो कंपनियों से बोली तलब कर ली। हर तैयारी में 100 टन के लगभग इमदादी सामान की फरहमी की जाएगी। NDMA के मुताबिक दिलचस्पी रखने वाली एयर कार्गो कंपनियां लाजमी तौर पर इनकम और सेल टैक्स के महकमों में रजिस्टर्ड हों। फ़लस्तीनी शहरी दिफा के इदारे के मुताबिक गजा की पट्टी के शुमाल में वाक़या जबालिया के इलाके में इसराइली हमलों में 30 अफराद शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इस सिलसिले में गजा में इदारे के तर्जुमान महमूद बसल के मुताबिक जबालिया शहर में इसराइली बमबारी से 12 अफराद शहीद हुए, जिनमें खातून और बच्चे शामिल हैं। इससे कबल गजा के शुमाल में शहरी दिफा के सरबराह अहमद गहलोत ने बताया था कि जबालिया शहर पनाह-गज़ीन कैंप पर कई हमलों में 18 अफराद शहीद हो गए। इसराइली बर्बरियत के नतीजे में पनाह-गज़ीन कैंप में 8 स्कूलों को खास तौर पर नुकसान पहुंचाया, जहां नकल मकानी करने वाले अफराद ने पनाह ले रखी है। हमले के बाद 14 अफराद लापता हैं। लगता है कि वो मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान टेस्ट में होम ग्राउंड पर बदतरीन शिकस्त के बाद दूसरे टेस्ट के लिए कौमी टीम में अहम तब्दीलियों पर गौर शुरू कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ओपनिंग मसाइल की वजह से इमामुल हक को प्लेइंग 11 वापस लाए जाने का इम्कान है, जबकि उनके अलावा कामरान गुलाम, मीर हमजा, नुमान अली और नौजवान ओपनर मोहम्मद हुरैरा को भी लाइनअप में शामिल किया जा सकता है। अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब की ओपनिंग जोड़ी के मुसलसल नाकाम होने पर तब्दील करने का फैसला कर लिया गया, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिसंबर 2023 में आखिरी टेस्ट मैच खेलने वाले इमामुल हक को दोबारा प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाने पर गौर किया जा रहा है। गुज़िश्ता साल बाबर आजम को कप्तानी से हटाए जाने के बाद से शान मसूद ने दौरा ऑस्ट्रेलिया में कौमी टीम की कमान संभाली थी, ताहम वो अब तक कौमी टीम को एक भी टेस्ट मैच नहीं जितवा सके।